हाफिज़ इबादुर रहमान इंडिया बिहार से पूछते हैं, मुफ्ती साहब सवाल ये है कि इबादत का अहतमाम भी करते हैं, मुमकिन हद तक हराम से इज्तनाब की कोशिश भी करते हैं और हुकूकुल इबाद की अदायगी का अहतमाम भी है और कुरान की महफ़िल इस्तिफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं, क्या आखिरत के निजात के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं? देखें, काफ़ी तो कुछ भी नहीं है। इंसान को मरते दम तक अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और ये सोचकर कोशिश जारी रखनी चाहिए कि ये जो मैंने किया ये काफ़ी नहीं है। अगर इंसान ये समझ लेता है कि जो मैंने कर लिया बस मैं इसकी बदौलत जाऊंगा, हदीस में आता है ना कि तुम में से कोई आदमी जन्नत में अपने अमल से नहीं जा सकता, अल्लाह की रहमत से जाएगा। साहबा ने पूछा आप भी नहीं जा सकता? आपने फरमाया मैं भी नहीं जा सकता, हाँ अगर अल्लाह की रहमत मुझे ढांप ले तो मैं जन्नत में जा सकता हूँ। तो कोशिश इंसान को ये करते रहना चाहिए कि हुकूकुल्लाह को भी अदा करे, हुकूकुल इबाद को भी अदा करे, जिस हद तक दीन पर अमल करने की उसमें हिम्मत, सलाहियत, ताकत अल्लाह ने दी है अमल करे और साथ साथ डरता भी रहे कि पता नहीं आपने मिसाल के तौर पर हुकूकुल्लाह भी अदा कर दिए, हुकूकुल इबाद भी अदा कर लिए, नमाज भी पढ़ ली, कुरान की तिलावत भी कर ली, लेकिन अगर अल्लाह ताला उसको कबूल ना करें। इसलिए कहा जाता है कि अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान की चीज़ है। यानी आदमी को उम्मीद भी हो कि यार इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल कर लेगा, साथ साथ उसको खौफ भी हो कि अगर खुदा न खास्ता कबूल ना हुआ तो मेरा क्या बनेगा। तो मरते दम तक इंसान को अल्लाह से इसी तरह का रवैया रखना चाहिए। हाँ, ये हदीस में आता है कि अगर किसी का मौत का वक्त करीब है तो उस पर फिर उम्मीद की कैफियत गालिब होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी बख्शिश कर देगा और अल्लाह ताला मेरे अमाल को कबूल कर देगा, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो उस वक्त तो ये पहलू गालिब होना चाहिए। अपनी आम ज़िंदगी में जब आदमी जवान है, सेहतमंद है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उस पर दोनों चीज़ें उसको साथ लेकर चलनी चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए कि भाई मैं शरीयत पर अमल करूं और जितना भी अमल हो उसको समझे कि ये कम है, बहरहाल मेरे इस्तिताअत में यही, अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा। जलसा नमाज में कौन कौन से अल्फाज पढ़ सकते हैं सही अहादीस की रोशनी में? सजदे के दौरान जलसा उसको कहते हैं, दो सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसको जलसा कहा जाता है फ़िक़ही इस्तिलाह में। उसके अंदर बहुत सारी दुआएं अहादीस में मौजूद हैं, तो वो दुआएं पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज के अंदर भी पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए, नवाफिल में भी। उनमें से एक दुआ है रब्बि ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। इसी तरह एक दुआ ये है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वस्तुरनी वजबुरनी वहदिनी वरज़ुक़नी। इसी तरह एक दुआ ये भी है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वरज़ुक़नी। ये सारी दुआएं अहादीस से साबित हैं, तो इन दुआओं में से कोई एक दुआ भी कम अज़ कम उसको पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। मसनून अमल है और कई अहादीस में इसकी फ़जीलत साबित है और आपका अमल भी साबित है कि आप मुस्तकिल इस पर अमल करते थे। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं हर हफ्ते अपने इलाके से मुल्तान पढ़ने जाता हूँ और मुल्तान तक का सफ़र 130 किलोमीटर है और फिर मैं वीकेंड को वापस घर आ जाता हूँ। क्या मुझे मुल्तान में पूरी नमाज़ पढ़नी होगी या कसर नमाज़ पढ़नी होगी? देखिए, मुल्तान जब आप जाते हैं तो आपका शहर अगर मुल्तान से बाहर है, यानी आप जिस जगह रहते हैं वो अलग शहर है, अलग जगह है और मुल्तान अलग शहर है, तो ऐसी सूरत में तो बिल्कुल 78 किलोमीटर से जब आपका सफ़र हो जाता है तो आप और शहर से बाहर भी जाने की नीयत हो तो वहाँ पर फिर आप सफ़र की नमाज़ ही पढ़ेंगे। तो जब आप एक हफ़्ता वहाँ रहते हैं तो ऐसी सूरत में आप कसर की नमाज़ ही पढ़ेंगे, मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपने वहाँ ये कर लिया हो कि आपने वहाँ के अपना कोई ज़ाहिर आप वहाँ रह रहे हैं तो अपने सामान, घर का सामान वगैरह जो आपकी रिहाइश हॉस्टल के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, अगर आप वहाँ किसी दिन 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहर जाते हैं, फिर अगर आप दोबारा, तो उससे वो आपका वतन इकामत बन जाएगा। वतन इकामत बनने का मतलब ये है कि अब अगर उस जगह आप थोड़े दिनों के लिए भी आएंगे तो फिर आप अपनी नमाज़ पूरी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप 15 दिन से कम ही ठहरते हैं, मुस्तकिल आपका यही रूटीन आपकी चल रही है, तो इसी सूरत में आप कसर की नमाज ही पढ़ेंगे, चाहे उसमें 2 साल गुजरें, 3 साल गुजरें, 4 साल गुजरें। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल पूछे थे कि अज़कार में यानी सुबह शाम या किसी और दिन को कौन कौन सी सूरत कुरान करीम की पढ़ना मसनून है, बराए करम जवाब दीजिए। कौन कौन सी सूरह कहफ़ का पढ़ना मसनून है। जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ की तिलावत करनी चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी सूरह कहफ़ की तिलावत करता है, अल्लाह ताला इसको अगले जुम्मे तक या अगले हफ्ते तक उसके लिए नूर बना देते हैं और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला उसको खैर व बरकत अता फ़रमाते हैं। बाकी
फजर की नमाज के बाद जो आखिरी 2 कुल हैं ये 3 दफ़ा पढ़ना ये मसनून है। रात को सोते वक्त ये दोनों कुल पढ़ के अपने जिस्म पर फूंकना, जब बिस्तर पर जाएं दोनों कुल पढ़ें और हाथों पर फूंक कर अपने पूरे जिस्म पर फेर दें, ये भी मसनून अमल है। नमाज़ों के बाद हर नमाज के बाद सूरह इखलास और आखिरी ये 2 कुल ये पढ़ना ये भी मसनून अमल है। बाकी तिलावत का मामूल आदमी को वैसे ही बनाना चाहिए, मुस्तकिल कुछ ना कुछ तिलावत रूटीन बना लें कि रोज़ाना मैं 1 पाव, आधा पारा, 1 पारा वो तिलावत किया करूँगा।